पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ दे। क्यों छोड़ दिया पता है? जन्म जन्म की प्रीति है ये पता है, तो भरोसा है जन्म जन्म की प्रीति है ये कैसे छूट जाएगी। और ठाकुर जी आपका और हमारा रिश्ता आजकल का थोड़ी ना है, हाँ ये तो जमाने से है, युगों से चला आ रहा है, तब ये कैसे टूट जाएगी, ये भाव है। आइए पंचम स्कंद में सुखदेव जी महाराज कथा कहते हैं। अरे राजन, मनु और शत्रुपा के दूसरी जो संतान थे प्रियव्रत, आओ मैं आपको उस वंश की कथा कहता हूं। प्रियव्रत के वंश में अग्नित राजा हुए, अग्नित के वहां नाभि राजा हुए, नाभि राजा और मेरु देवी के यहां भगवान का एक अवतार हुआ जिसे कहते हैं वृषभदेव जी महाराज। बोलिए वृषभदेव जी भगवान की जय। देखा, हाँ अब आ गए वृषभदेव जी, पक्की बात है। वृषभदेव जी महाराज जिनको 100 पुत्र थे, उसमें से 81 कर्मकांडी हुए, 9 यति बने, 9 पितरों को अर्पण किए और 1 चक्रवर्ती सम्राट हुआ। अच्छा, ये वृषभदेव जी महाराज वही है जिसको जैन शासन में आदिनाथ जी कहा जाता है। भगवान की खूब तपस्या की, जब उनको लगा कि अब मुझे निवृत्ति लेनी चाहिए तो अपने बड़े लड़के भरत को बुलाकर गादी सौंप दी और वन में चले गए और कपूर वन में आके देह का त्याग किया। पर यहां जैन शासन में 2 बातें कही जाती हैं, एक स्थानकवासी, दूसरे डेरावासी, एक दिगंबर रहते हैं और एक श्वेतांबर वाले। अभी तो 2-4 पांखें और हो गई है, पर वो अभी भी हुई है। हाँ, तो ये कैसे हुआ? तो कुछ महात्माओं का कहना है कि वृषभदेव का जो अंतिम समय था तब वो एकदम अवधूत की तरह रहते थे। घर से गए तब वस्त्र धारण किए हुए थे, जंगल में जाके तप किए और वस्त्र थे, और जितने भी लोगों ने दर्शन किए वो सब श्वेतांबर में मानते, मतलब वो। और उसके बाद में धीरे धीरे शरीर से सब मोह छूटता गया, कपड़े भी हवा आई उड़ गए, और किसी ने ऐसे ही दर्शन किए, वो सब दिगंबर में मानते हैं। कपूर वन में घर्षण हुआ, आग लगी और स्वधाम चले गए। और गादी पे आए उनके पुत्र भरत। हिंदुस्तान में 3 भरत ऐसे हुए जिसके ऊपर से हिंदुस्तान का नाम है भारत। और मेरे तो जजमान का नाम भी भरत है। लो करो बात। कहाँ है मेरा जजमान भाई? बेचारा काम में लगा होगा कहीं। बड़ा प्यारा बच्चा है, होगा ही ना, क्यों नहीं होगा? हाँ? बच्चा किसका है? हाँ, ये भी कह सकते हो भाई किसका है। इतना तो क्रेडिट ले ही जाता हूं, और क्या। पर 3 भरत ऐसे हुए हिंदुस्तान में। एक राम के भाई भरत, जिसके ऊपर से इस देश का नाम पड़ा भारत। उसके पहले वृषभदेव की वजह से इस देश को अजनाब खंड कहा जाता था। दूसरे भरत शकुंतला के पुत्र, सिंह को कहते थे खोल मुंह, मुझे तेरे दांत गिनने हैं, वो भरत। और तीसरे ये भरत चक्रवर्ती सम्राट वृषभदेव नंदन, उनकी संतान। दिग्विजय किया सारी सृष्टि पे भरत महाराज का नाश। बहुत सालों तक राज किया, फिर उनको लगा कि अब मुझे निवृत्ति लेनी चाहिए, तो भरत जी महाराज ने अपने पुत्रों को राज्य सौंप दिया और गंडकी नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर वहां रहने लगे।
रोज भगवान का यजन करते, गंडकी नदी में स्नान करके पूरा दिन भगवान का भजन करते। एक बार एक दृश्य खड़ा हुआ, गंडकी नदी के किनारे कुटिया में बैठे हैं और सामने दृश्य देखा, एक हिरनी पानी पी रही है, ऊपर एक शेर पानी पी रहा था, सिंह पानी पी रहा था। सिंह ने दहाड़ा तो हिरनी डरी और दूसरे कांठे पे जाने के लिए, दूसरे तीर पे जाने के लिए छलांग लगाई, पर हुआ क्या, वो गर्भिणी थी तो उसका गर्भ पानी में गिर गया, उस पार जाके हिरनी भी मर गई। ये दृश्य भरत महाराज ने अपनी नजर से देखा, उठ खड़े हुए, जो हिरन का बच्चा गिरा था पानी में उसे उठा कर ले आए। अब क्या करते, उसका कोई था तो नहीं, तो रख लिया। धीरे धीरे हिरन का बच्चा बड़ा होने लगा। भरत जी महाराज उसको सहलाते, नहलाते, घास खिलाते और भगवान का नाम लेते। पहले जो भजन करते थे वो प्राधान्य था, धीरे धीरे हिरन का बच्चा प्राधान्य हो गया। क्यों? नेह लगी, प्रेम लगा, स्नेह बढ़ा उसमें, स्नेह। फिर तो भरत महाराज पूजा पाठ कम किया करते थे, संध्या तप वंदन सब कम करते थे, रोज रोज नई नई घास ढूंढने चले जाते थे। चक्रवर्ती सम्राट निवृत्ति लेके गंडकी नदी के किनारे पे भजन करने आया है और एक हिरन के बच्चे में मोह जागृत। किसको कब कहां मोह लगे पता नहीं, भरोसा नहीं। फिर तो नई नई घास ढूंढ के लाए, हिरन के बच्चे को खिलाए और न जाने क्या क्या हुआ। अंत समय आया तो मन में हिरन की चिंता। महात्माओं ने कहा है कि अंत समय की जो भी वासना है वो जीव को बंधन कारक है। अंत समय होगा और मन में करोगे मेरे बच्चे के यहां बच्चा नहीं है। कुछ लोग नहीं बोलते, वो बच्चा पैदा होता है कि ये हमारे दादा जैसा है। दादा, अरे दादा जैसा नहीं है, दादा ये बच्चा बन के वापस आया है। क्यों? जाते टाइम हो रहा था कि बच्चे का बच्चा नहीं है, बच्चे का बच्चा नहीं है। अंत समय की वासना।